बेहतर बनाने में जो कोई भी हमारी तरफ से योगदान हो बोल कहते हैं, आपको 1 मिनट रोकूंगा। योगेंद्र यादव, अध्यक्ष स्वराज इंडिया, कुछ कह रहे हैं योगेंद्र यादव। ये पहला चुनाव था और हमने बार बार कहा ये हमारे लिए नींव बनाने का, नींव के पत्थर डालने का चुनाव था। कोई बहुत बड़ी सीटें मिलेंगी ऐसे हमने कभी दावा नहीं किया, कोई हमारी अपेक्षा नहीं थी। वोट कितने मिलेंगे वो अभी भी हमें सोचना है, देखना है। पूरी सूचना अभी तक नहीं आई है, जब सूचना आएगी उसके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। इस चुनाव में स्वराज इंडिया ने दिल्ली के सामने वो एजेंडा रखा जो कि एमसीडी का एजेंडा था। हालांकि हम सब पार्टियों को मजबूर नहीं कर पाए कि वो उस एजेंडा पे बातचीत करें। इस चुनाव में स्वराज इंडिया ने नए तरह के उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में स्वराज इंडिया ने महिला उम्मीदवारों को जनरल सीट पे बड़ी संख्या में उतारने का प्रयोग किया। पहली पार्टी जिसने एक इंटीग्रिटी कमेटी अपने उम्मीदवारों के लिए बनाई। इस चुनाव में स्वराज इंडिया एकमात्र पार्टी है जिसने अपने तमाम चंदे को अपनी वेबसाइट पे डाला है, एक ट्रांसपेरेंसी की है। और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे पास ना कोई सरकार थी, ना साधन थे, कोई एक चुनाव आयोग की तरफ से सिंबल भी नहीं था, लेकिन उस तमाम अड़चनों के बावजूद स्वराज इंडिया के उम्मीदवारों ने, स्वराज इंडिया के वॉलंटियर्स ने जम के इस बसंती रंग का प्रचार किया, जम के दिल्ली में सीटी बजाई और एक नई राजनीति की शुरुआत की। तो स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये उनके लिए नींव रखने का चुनाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कोई बहुत भारी, बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ी जीत हासिल रखेंगे, लेकिन उनका कहना था कि बुनियाद उन्होंने इस चुनाव में रख दी है। ना तो उनके पास कोई सिंबल था, ना ही संसाधन थे जिससे चुनाव लड़े जा सके, लेकिन इसके बावजूद स्वराज इंडिया के हर कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है। फिलहाल